जब मैं आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ रही थी तो वहाँ मेरे से 4 सीट छोड़ के एक लड़का बैठता था और हम एक दिन ऐसे रैंडमली डिस्कस कर रहे थे कि किसने कितनी तैयारी की थी कैट एग्जाम की, एंड ही वाज लाइक मैंने तो सिर्फ मॉक्स दिए थे। एंड वी वर वेरी सरप्राइज टू हियर कि उसने अगस्त के मंथ में स्टार्ट किया एंड ही वाज नॉट एन आईआईटीएन। सो लेट मी जस्ट शेयर कि अगर आप सिर्फ 100 डेज में कैट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो एग्जैक्टली कितना आपको बेस चाहिए एंड कैसे आप तैयारी कर सकते हो इन 5 स्टेजेस ऑफ 20 डेज ईच। इस प्लान के वर्क करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, यानी कि आपने कम से कम थोड़े लेवल का मैथ पहले किया होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है फॉर्मूलाज का। आप अभी से ही मॉक्स लेना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, चाहे आप हफ्ते में एक मॉक ले रहे हो। लेकिन साइड बाय साइड आपको वो चैप्टर्स पिक करने होते हैं जिनकी वेटेज हाई है और उनके फॉर्मूलाज रिकॉर्ड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वांट सेक्शन के अंदर लास्ट 5 इयर्स में अगर आप तीनों स्लॉट्स को टोटल करते हो तो ये वाले चैप्टर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरह डीआईएलआर में ये वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा सेट्स आते हैं और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब फर्स्ट 20 डेज में आपका काम ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लेते हो उसके साथ साथ आपने ये हाई वेटेज चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को रिकॉर्ड करना है। वो आप चाहे मॉक से करो, चाहे आप कोई भी बुक यूज कर रहे हो, आपको चाहिए तो आप मेरी फॉर्मूला बुक भी रेफर कर सकते हो, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगी। हर चैप्टर के फॉर्मूलाज को जस्ट आपको नोट डाउन करके याद करना है। जब आप इन चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को रिकॉर्ड कर रहे होगे, साथ ही में आप इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी करते रहो, चाहे आप इजी लेवल के क्वेश्चंस करो। जो हमारी वेबसाइट है परसेंटाइल, उसमें आपको प्रैक्टिस सेक्शन में हर सिंगल चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आप इनको यूज कर सकते हो फर्स्ट 20 डेज के लिए। एक बार आपके फॉर्मूलाज आपके पास रेडी हो गए, उसके बाद आएगा स्टेज 2 विच इज पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप चाहो तो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है देन आप ओसवाल बुक्स की ये बुक आती है 25 इयर्स के सॉल्व पेपर्स, इनको यूज कर सकते हो। इसमें आपको हर सिंगल टॉपिक के लिए जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो ईयर वाइज मिल जाएंगे, तो आपको हर साल का पास्ट ईयर पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप चैप्टर वाइज इसको पिक कर सकते हो। सो जो फर्स्ट 20 डेज में आपने प्रैक्टिस किया होगा उसको ये सप्लीमेंट करता जाएगा, प्लस क्योंकि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू कर रहे होगे आपको एक्चुअल कैट डिफिकल्टी का अंदाजा होता जाएगा। जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तब भी कोशिश करना कि हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना रादर देन अदर्स। आपको तीनों सेक्शंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है उसका एक स्प्लिट मैंने शो किया है, विच इज कि कौन से डेज से कौन से डेज तक आप कौन से टॉपिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टॉपिक टेस्ट का स्टेज। सो फर्स्ट वाले में हमने फॉर्मूलाज रिकॉर्ड कर लिए, सेकंड वाले में हमने पास्ट ईयर का लेवल भी देख लिया। अब हम जो हमें आइडिया है ऑलरेडी कि इस टॉपिक में क्या क्या होता है उसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे टाइम्ड मैनर में यूजिंग टॉपिक टेस्ट। मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि टॉपिक टेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये परसेंटाइल पे मॉक टेस्ट का सेक्शन है, फर्स्ट टाइप होती है टॉपिक टेस्ट। इसमें सारे चैप्टर्स गिवन है। अब आप कोई भी चैप्टर उठाते हो तो उसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, फाउंडेशनल और एडवांस। फाउंडेशनल मतलब इजी मीडियम लेवल और एडवांस मतलब मीडियम हार्ड लेवल। दोनों में 10-10 क्वेश्चंस आएंगे, बट फाउंडेशनल में 20 मिनट्स मिलेंगे, एडवांस में 25 मिनट्स मिलेंगे। आपका काम ये है कि आपने जो पहली दो स्टेजेस में प्रैक्टिस किया होगा या सीखा होगा हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में, अब आपको उसको टाइम्ड मैनर में करके देखना है कि आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगे या नहीं। यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सो अगर आप किसी भी टॉपिक के अंदर 8 क्वेश्चन से कम कर पा रहे हो आउट ऑफ 10, दैट मीन्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट फर्दर। तो तब आप वापस से प्रैक्टिस करोगे जो हमने स्टेज 1 या 2 में की थी। आपको कितने टॉपिक टेस्ट लेने चाहिए उसके लिए भी मैंने ये टेबल बनाया है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसमें मेंशन्ड है कि आपको कौन से डे से कौन से डे तक कितने टॉपिक टेस्ट करने हैं पर चैप्टर। फिर आ जाती है हमारी फोर्थ स्टेज विच इज मॉक टेस्ट। प्लीज नोट कि आप ऑलरेडी मॉक्स ले रहे थे स्टार्टिंग से ही। जब मैंने स्टेज 1 स्टार्ट किया था, इट्स नॉट लाइक कि आप फोर्थ स्टेज में आके मॉक्स लोगे, मॉक्स आप पहले भी ले रहे थे। द डिफरेंस इन स्टेज 4 विल बी कि अब आप मॉक्स को इंटेंसिफाई करोगे। आपका मेन गोल ये हो जाएगा, अब आप टॉपिक टेस्ट नहीं लोगे, अब आप सिर्फ मॉक टेस्ट लोगे और सेक्शनल टेस्ट लोगे। सो एक वीक के अंदर आपको कितने मॉक्स देने हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में आप एक वीक के अंदर 2 मॉक्स और 3 सेक्शनल टेस्ट ले रहे होगे, फिर उसके बाद आप 3 मॉक्स 2 सेक्शनल टेस्ट एंड
सो ऑन। ये टेबल मैंने गिवन दे रखा है कि कौन से डे से कौन से डे तक कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज नोट कि इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मॉक लेने के बाद एनालिसिस करना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ मॉक लिया पर एनालिसिस नहीं किया उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर आप एक प्रॉपर शीट बनाते हो फॉर एवरी मॉक, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में एक्सप्लेन करती हूँ। बट उस शीट का मेजर बेनिफिट यही होगा कि आप जो मॉक्स ले रहे हो उसके बीच के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो टुवर्ड्स फाइंडिंग कि आपके वीकर एरियाज कौन से हैं एंड देन वर्किंग ऑन इट। फाइनल स्टेज हमारी आ जाती है एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट की। एनालिसिस आप स्टेज नंबर 4 में भी कर रहे होगे कि मॉक्स जो लेने का नंबर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है एंड अलोंग विद दैट एनालिसिस का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। एनालिसिस में जो शीट मैं आपको बता रही थी वो इस तरह से दिखाई देती है, जहां आपको ये नोट करना होता है कि आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया, कितने आपने रॉन्गली सॉल्व किए, कितने आपके स्किप हुए बट एक्चुअली आपको स्किप नहीं करने चाहिए थे, मतलब वो डूएबल क्वेश्चंस थे, और कितने आपने अटेम्प्ट किए बट एक्चुअली आपको स्किप करने चाहिए थे क्योंकि वो टफर क्वेश्चंस थे। जो आपकी ये जो लास्ट 2 बकेट्स है ना, वो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए बट नहीं करने चाहिए था या जो नहीं किए बट करने चाहिए थे, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो छुपे हुए होंगे। एंड जितना आप इसका एनालिसिस करते जाओगे उतना आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। स्टेज 4 के अंदर जब आप एनालिसिस कर रहे थे तब मॉक लेने की प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एनालिसिस से आप प्रैक्टिस करते थे। बट स्टेज 5 के अंदर आपका एनालिसिस मेजर हो जाता है, तो इवन इफ आप हफ्ते में 2 मॉक्स ले रहे हो वो चलेगा, लेकिन बीच के टाइम में जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन से टॉपिक में आप अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हो बट एक्चुअली में उतना करना नहीं चाहिए। ये सब जो एनालिसिस है ये आपको बताएगा कि आपके मार्क्स कहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं, जिसको हम स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ये जो लास्ट के 20 डेज है इसका भी एक प्लान मैं शो कर रही हूँ कि वीक में आप कितने मॉक्स ले रहे होगे, साथ में एनालिसिस कर रहे होगे, एंड आपको एंड में आते आते नंबर ऑफ मॉक्स थोड़े से रिड्यूस करने होते हैं ताकि फाइनल एग्जाम से 4-5 दिन पहले आप ज्यादा मॉक्स ना लो एंड आप एक रेस्ट मोड में हो। ये 100 डेज का जो प्लान मैंने डिस्कस किया है इसे हमने एक ब्लॉग पोस्ट की फॉर्म में भी डाल रखा है सो दैट आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो आपके पास अवेलेबल रहे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक कर दूंगी। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पर्सेंटाइल के कम्युनिटी सेक्शन में ऐड कर सकते हो, वहां आप ही के जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, सो यू कैन जस्ट टॉक टू देम इफ यू आर फेसिंग एनी challenges. I hope that this plan helps you. Thank you so much for watching this guys and see you all the next time.